रेलवे का मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है आवागमन के क्षेत्र में। लेकिन सारे महत्व को हटा दें तो जो सबसे ज़्यादा योगदान है रेलवे का हम विद्यार्थियों के जीवन में तो बहुत अहम ही योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। एक एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, वो कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ता है। एक लड़ाई तो वो अपने बुक से लड़ रहा है, अपनी किताबों से लड़ रहा है। और दूसरी लड़ाई तब शुरू होती है जब वो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, पेपर नज़दीक आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्ज़ाम सेंटर्स, डेट, शिफ्ट सब पता चल जाती है। वो दूसरी लड़ाई शुरू होती है वहाँ की। पहली लड़ाई तो आपकी तैयारी की है, आपने कर ली। अब दूसरी, उस सेंटर पे पहुँचना और टाइम से पहुँचना, अपना फ्रिस्किंग चेकिंग करा के एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाना अपने आप में एक चुनौती होती है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें भारतीय रेलवे का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, 3-4 सेंटर आपने डाल दिए, सेंटर आपका संभावित रहता है कि पहला सेंटर मिले। यदि आपका सेंटर आपके अगल बगल आप माइक्रो मतलब अगर आप सिटी से हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं और आपकी सिटी में मिल गया तब तो ठीक है। पर वो भाई मेरी तरह जो दूर दराज गाँव के इलाकों से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको उनका एग्ज़ाम सेंटर जो भी पेपर उन्होंने डाल रखा है, उसका एग्ज़ाम सेंटर उनको जो है ईज़िली उस सिटी में नहीं मिल रहा। उसके लिए उनको 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब आता है दौर, एग्ज़ाम की डेट आ गई, एडमिट कार्ड निकल गया। अब टिकट कंफर्म हुआ नहीं हुआ, सबसे पहले तो टिकट की मारामारी। अगर कंफर्म टिकट मिल गया तो चलो ठीक है, कम से कम बैठने सोने की जगह हो जाएगी। अगर कंफर्म टिकट नहीं हुआ तो फिर जनरल बोगी में चढ़ो, या गलती से आपने स्लीपर में चढ़ लिया, टीटी आया, टिकट। अब टीटी को देख के टिकट टिकट का नाम सुन के अब आपके दिमाग में अलग ही चल रहा है, एक अलग सा डर माहौल। भाग के दरवाजे की तरफ जा रहे हो, या फिर सोच रहे हो टीटी मुझे देखे ना, पीछे से निकल जाऊं, या अगले वाले बोगी में चले गए, या चलिए किसी कारणवश टीटी से आपकी बातचीत हो गई या आपने टीटी को फेस कर लिया। टिकट, अब ये तो नहीं बोलोगे ना ये क्या होता है, टिकट क्या होता है, नहीं बोल सकते। नहीं है टिकट, यही बोलना है। टिकट नहीं है तो चलो फाइन भरो। तो कितना? 500। 500 का नाम सुनते हैं, टोटल 500 तो मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मिला ही, तुम्हें कहाँ से दे दूँ। तो अब बहसबाजी। फिर क्या कि अरे एग्ज़ाम दे जाते हमारी पेपर है, हम टिकट अप्लाई कर लिए, हमारा टिकट कंफर्म ना भइल जाएगा अस्पताल। तो वो बेचारा ऊपर से नीचे तक देखता है। अगर अच्छा आदमी रहा तो कहेगा ठीक है अच्छा भाई, अगले स्टेशन पर उतर के तुम जनरल में चले जाना। और अगर अच्छा आदमी नहीं रहा तो फिर उसको लगा कि नहीं मैं तो टीटी हूँ, ऐसे सब कुछ छोड़ दिया, सबकी मजबूरी है, जब तो मैं खूब कमाया, तो वो फिर अपने पे उतर जाएगा। तो फिर यही होगी कि मतलब बहस वहस जनरली यही होता है, लेकिन स्टूडेंटों के साथ छोड़ देते हैं अधिकतर, या अगले स्टेशन पे उतरवा देते हैं। चलिए, अगर वो केस आपने उस सिचुएशन को हैंडल करके आप आगे बढ़े, आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे। पेपर सुबह आपका 8 बजे स्टार्ट होना है और आप संबंधित शहर के जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आपकी ट्रेन आपको रात को 3 बजे 4 बजे छोड़ी। या आप समझ लीजिए कि अगर आपको लगा कि नहीं आप नहीं जा पाए या और कोई ट्रेन नहीं, तो एक दिन पहले चले जाते हैं, लोग ऐसा करते हैं। तो एक दिन पहले जब आप पहुँच गए, फिर अब वहाँ पहुँचे, अब स्टेशन पे शहर अनजान, नया एरिया, बाहर भी नहीं जा सकते, पैसे भी नहीं है उतना, तो ऑप्शन क्या बचता है, वही स्टेशन पे बैठे रहो। प्रतीक्षालय रूम में भी नहीं जा सकते क्योंकि उसकी कैटेगरी है। जनरल वाले प्रतीक्षालय रूम में जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ तो लंगर चला हुआ है, कोई कहाँ कैसे पन्नी बिछा के लेट रहा है, कोई कैसे लेटा हुआ है, सीटी भी पास नहीं हो पा रही, मूड हो जाता है ऑफ। फिर अंदर बाहर यही चलता है। तब तक आप जैसे 2-4 और मिल जाते हैं जो भटक के उसी एग्ज़ाम को देने के लिए उस शहर में पहुँचे हैं। फिर हाय हेलो, अरे कहो कौन सा एग्ज़ाम है, अरे ये वाला पेपर है, तोरो का, हाँ कौन शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, हमारो ये शिफ्ट है, चला कम से कम एक दोस्त तो मिला। अब आप 2 लोग भटकने वाले हो गए, संख्या 2 से 4 भी हो सकती है। उसके बाद उसी बीच घर से फ़ोन आता है, मम्मी पापा या कोई भी, पहुँच गिला बच्चा, हाँ हाँ मम्मी पहुँच गिली,
कुछ खिला? हाँ, का खिला? अम, चावल रहला मम्मी, सब्जी रहला, पनीर के सब्जी रहला, रोटी रहला, सलाद रहला, खिली है। मम्मी खुश, चला ठीक है। अब लेकिन हकीकत तो ये है कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, 20 रुपये की बट्टी खा के घूम रहे हो या एक बिस्किट खा ली है, क्योंकि अभी पहुँचे नहीं हो, जेब में उतने पैसे नहीं हैं, एग्ज़ाम सेंटर तक भी पहुँचना है। उसके बाद हाँ, तो सोने की क्या व्यवस्था है? मम्मी पूछेंगी, पापा पूछेंगे या भैया पूछ लिए तो बता देंगे कि कमरा ले लिए मम्मी, 2-3 लोग मिल के लिए हैं काफ़ी, और 2-3 रूम है, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से सो लेंगे, सुबह एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाएंगे, बगल में रिक्शा मिल जाएगा, 15 मिनट में पहुंचा देगा, एकदम नज़दीक ही। चलो ठीक है। हकीकत ये है कि आप रूम का तो छोड़ो, 20 रुपये की पन्नी लेके वहीं स्टेशन में लेटे हुए हो, बैठे हुए हो। हकीकत बता रहा हूँ, रियलिटी सबके साथ होता है। शायद आपके साथ ना हो, लेकिन 70% लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि नौकरी जॉब की तैयारी वही करते हैं जिनके घर की स्थिति एकदम डवाडोल होती है, एकदम कोई और बैकग्राउंड नहीं होता उनके पास, केवल सिवाय जॉब के। फिर चलो जैसे तैसे सुबह के 4 बजे, अब एक अलग टाइप की समस्या है। वो क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि फ्रेश होना है, क्योंकि रात को आपने थोड़ा बहुत खाया है, कहीं एग्जाम सेंटर में वो प्रेशर आ गया उस टाइप का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य खोजो, कहाँ है, सॉरी, सामुदायिक शौचालय। अब आप शौचालय में जाओगे तो सुबह से 4 बजे से 6 बजे का पीरियड ऐसा होता है कि वो सभी के साथ वो नेचुरल है। अब आप जाके देख रहे हो, लंबी लाइन है। अब इतनी लंबी लाइन है कि आपका नंबर आते आते कम से कम 25 से 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है। पेशेंस, कितना पेशेंस आप रख रहे हो? तब तक कोई साथ वाला आपको बोलता है, अरे छोड़ इसको, दूसरा देखते हैं। दूसरे में गए, चलो अच्छा मूड बना के दूसरे वाले के पास गए, खोजते खोजते एक दूसरा आपको मिला भी, तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो 20 की लाइन थी, वहाँ तो 35 की लाइन है। फिर आपके दिमाग में करेगा कि भाई ये एरिया के सारे शौचालयों में यही हाल होगा, चलो यहीं लाइन लगा लेते हैं। अब लाइन आप दोनों ने लगा लिया किसी तरह। लाइन लगने के बाद आपका नंबर आ रहा है, 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 एक एक करके। जैसे आपका टाइम आया तब तक कोई लोचा कर दिया, कोई आके आराम से आपसे आगे चला गया। फिर बहस होती है, अरे भाई तुम लाइन में नहीं आए, तुम पीछे, तुम आगे कैसे जा सकते हो? तब तक कोई आगे वाला बोलेगा, अरे नहीं भैया, ये लाइन में पहले से था, थोड़ा सा बाहर ब्रश लेने गया था। अरे माँ, ब्रश लेने गए थे तुम, यहाँ प्रेशर हो रहा है भाई, टाइम नहीं है, समय भी जा रहा है। जैसे तैसे एकदम आपने वो भी अपना कार्यक्रम किया, फ्रेश हुए, बाहर निकले। अब रिक्शा खोजो, तो पूछो कि भैया फलाने यहाँ जाना है, ये कौन सा रिक्शा जाएगा? तो बोले भैया अगले चौराहे से जाओगे, वहाँ लेफ्ट से रिक्शा लगा होगा। अब 100 मीटर 200 मीटर पैदल चल के वहाँ जाओ, फिर रिक्शा पकड़ो, सेंटर पे पहुँचो। फाइनली जब सेंटर पे पहुँचने के बाद फिर एक अलग टेंशन, कहीं मैं गलत सेंटर पे तो नहीं आ गया हूँ। अपना एडमिट कार्ड देखा, फिर वहाँ जो पहुँचे उनका एडमिट कार्ड देखा, दोनों का सेंटर मिलाया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर तीसरे का एडमिट कार्ड देखा, फिर भी नहीं संतुष्ट हुई। फिर जाके कॉलेज के गेट पे देखा कि वही नाम तो है जो मेरे एडमिट कार्ड पे लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जहाँ आया हूँ वो कॉलेज है ही नहीं, और मैं तो फ्री बेफिक्र हो गया हूँ। जैसे ही फ्रिस्किंग चालू हुई, मेरा नंबर अब पूछा, भैया ये तो आपका सेंटर ही नहीं है। अरे भाई यार, रात से परेशान हूँ 2 दिन से, और तुम कह रहे हो टेंशन, सेंटर ही नहीं है, तो अलग टेंशन बढ़ा दिया भाई। पूरा 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये मत बोले यार गलती से भी ये सेंटर नहीं है। 5-7 बार जब तक मिला नहीं लेते हो, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। मैंने तो लड़कों को देखा है कि वो फिर जाके गेट पे, जो वहाँ पे गेट कीपर होते हैं, उनसे पूछते हैं ये कॉलेज यही है ना? वो पढ़ के कहता है हाँ यही, आप सही जगह, तब जाके लगता है कि हाँ ठीक है। फिर लाइन का इंतजार करो, जैसे लाइन लगती है चेकिंग फिस्किंग करा के जाके एग्जाम में बैठो। यहाँ तक होती है दूसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई पेपर देना और पेपर का निकलना। अगर पेपर अच्छा गया तो ठीक, और बेकार गया तो क्या ही बोले, फिर टेंशन बनी रहती है घर रिटर्न आने में, वापस आने में। और पेपर दे के निकले, जैसे ही आप गेट के बाहर आए, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद घर से फ़ोन आके तुरंत यही पूछा जाएगा, दोस्तों का फ़ोन आएगा, यही पूछते हैं भाई पेपर कैसा गया। कोई यही नहीं पूछेगा कि रात भर तुमने क्या हुआ, तुम्हारे साथ कैसा हुआ, क्या बीता, तुम सही से पहुंच गए, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कोई ये बिल्कुल इसके बारे में कोई नहीं पूछता। लोग यही पूछते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। तो भाई रिजल्ट के बारे में ही लोग देखते हैं, रिजल्ट ही सब जानना चाहता है, बाकी पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखना चाहता। ये वर्दी आप जो देख रहे हो, इसके लिए भी काफ़ी संघर्ष हुआ है, तब जाके स्टार लगे हैं, ये वर्दी मिली है। ठीक है, फिर जैसे भी हो तैयारी अपनी मजबूत करिए। अगर आदमी का जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, और संघर्ष करोगे तभी तो मेहनत, तभी तो फल मिलेगा। और लोगों को याद भी उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत भाई।